जी आज मैं आपके लिए चिकन बनाने का आसान और तेज़ तरीन तरीका शेयर करूंगा। मज़ेदार चिकन बनाने का इतना आसान तरीका कि इसे बच्चे भी और मर्द हजरात भी बड़ी आसानी के साथ सिर्फ 10 मिनट में इसे बना सकेंगे और जायका इतना कमाल का कि आप हर तरह के रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और मैंने चिकन लेग और थाई का लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि लेग और थाई का चिकन लीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आज की रेसिपी बनेगी। अगर लेग और थाई का आपके पास नहीं है तो फिर आप चेस्ट का भी ले सकते हैं। और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और धो के इसे मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया। एक कढ़ाई ले ली है और ये हमारा चिकन है जिस कढ़ाई में डाल दूंगा। मैंने 1 अदद मीडियम साइज का ये प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक रफली काट लिया, ये डाल देंगे। और 1 अदद मैंने मीडियम साइज का ये टमाटर लिया है, इसे मैंने रफली काट लिया, ये भी डाल देंगे। मैंने अदरक लहसुन लिया है, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, आपने इसे दरदरा सा कूटना, ये डाल देंगे। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है, इन्हें बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने हरा प्याज लिया है और ये डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा, ये डाल देंगे। ये हरा प्याज आप डालिएगा, इसके साथ इसका बहुत ही प्यारा जायका आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगा, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मैं डाल दूंगा। और 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च डालूंगा और 1 टीस्पून मैं ये धनिया पाउडर डालूंगा और ½ टीस्पून इसमें हल्दी डालूंगा। 1 चम्मच में ये कौरमा मसाला डालूंगा, ये मेरे घर का मसाला है, कौरमा मसाला। अगर आपके पास घर का कौरमा मसाला ना हो तो फिर आप बाजार से कोई भी मसाला आप लेके डाल सकते हैं, लेकिन ये डालिएगा, इससे जायका बहुत कमाल का होगा। अगर ये आपको रेसिपी चाहिए तो आप में बता देना है, मैं आपको इसकी रेसिपी आपको दे दूंगा। और ये 1 चम्मच कौरमा मसाला ये भी डाल दूंगा। ये मेरे पास 70 ग्राम ये दही है, इसका आधा इस्तेमाल हम अब करेंगे और आधा आखिर में करेंगे। जी मैंने आधी दही डाल दी है और आधी बचा के रख ली है, ये मुझे आखिर में चाहिए बकाया। अब ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी डाल देंगे। अब मैंने इसमें जो चीजें डाली हैं ये आपने नोट कर लेनी है, यही चीजें आपने डालनी है, इसके अलावा आपने कोई चीज नहीं डालनी। अब इसे तमाम चीज़ों को मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अगर आप हाथ को धो के हाथ की मदद से आप करना चाहें तो वो बेहतर तरीके से ये अमल हो जाएगा। मैं ये स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ये तमाम मसाले इस चिकन के ऊपर लगा दूंगा। और ये तमाम मसाले लगाने के बाद इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसे आपने कम से कम 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर ये मसाले लगा के चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए अगर रखेंगे तो इसका जायका और ही कमाल का आएगा। जी मैंने तमाम मसालों को और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये मसालों की बेहतरीन कोटिंग ये चिकन के ऊपर हो चुकी है। और मैं ये बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। आपने इसे अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर देनी है ताकि अच्छी तरीके से मसाला ये इस चिकन के ऊपर आ जाए। अब इसमें 5 टेबल स्पून ये ऑयल है, ये डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इतनी आसान तरीके से ये रेसिपी मैं आज आपको दूंगा। आपने ये मेरे तरीके से सिर्फ 1 मरतबा ये चिकन बनाना है, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। ये मैंने तमाम मसाले लगा के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और मैं 1 मरतबा आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। अब इसे ढांप के 1 घंटे के लिए रखूंगा। 1 घंटे के बाद हम कुकिंग करेंगे। लगा के चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये बेहतरीन मसाले की कोटिंग इस चिकन के ऊपर आ चुकी है। और आपने कम से कम मसाले लगा के 1 घंटे के लिए चिकन को छोड़ देना है। अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो इसके और ही जायका बड़ा कमाल का उभर के आएगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। अब आपने थोड़ी सी कुकिंग जैसे करनी है, थोड़ा सा नोट कर लेना है। तो में हम आंच को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। आपने इसमें पानी नहीं डालना, उसकी वजह यह है कि दही का पानी भी है और ये चिकन का अपना भी पानी होता है, ये इसी पानी में ये कुक होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पानी डालना भी है तो आपने थोड़ा सा पानी डालना है, लेकिन पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब ये मीडियम आंच पे मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा और 5 से 6 मिनट के बाद आपको थोड़ी सी कंडीशन चेक करवाऊंगा। उसके बाद हमने आंच को हल्का करना है। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं इसी तरतीब से आपने नोट करके मेरे तरीके से ये चिकन बनाना है, फिर देखिएगा कितना कमाल का जायका उभर के आता है। अब इसे ढांप के रखूंगा, मीडियम आंच है और 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे मीडियम आंच पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो रहा है। अब ये चम्मच के जरिए 1 मरतबा ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज से पहले आपने जितनी मरतबा भी ये चिकन बनाया होगा ये इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ और आसान तरीके से ये मैं रेसिपी दे रहा हूँ। ये मैं तमाम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का कर दूंगा
और इसे हल्की आंच पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूंगा। ये तमाम मसाला ये एकजान हो जाएगा और ये बेहतरीन हमारा चिकन भी कुक हो जाएगा। अब इसे ढांप के रखता हूं हल्की आंच पे और 10 से 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। चिकन को मुझे ढांप के पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है और इसका ऑयल भी लागू हो गया है। कितने आसान तरीके से ये मैंने आज आपको रेसिपी दी है। इसमें आपको ज़रा बराबर भी ना मेहनत करनी पड़ेगी ना मुशक्कत करनी पड़ेगी। चम्मच के ज़रिए एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और आप यकीन कीजिएगा कि इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि इस तरीके से आपने कभी भी ये चिकन का सालन नहीं बनाया होगा। और इसका मसाला भी देखेगा कैसे एक जान मसाला हो गया, ये देखिएगा बिल्कुल एक जान मसाला हो चुका है। अब जो चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसके 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा। मैंने चिकन की 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब ये जो बाकी हमारे पास दही बच गया था ये डाल देंगे। डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए और इसका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में उतर आए। जी मैंने दही डाल के इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से और कुक कर लिया है और जो दही का कच्चापन था वो भी खत्म हो चुका है और इसका जो फ्लेवर था वो इस कढ़ाई में आ चुका है। बेहतरीन ये ग्रेवी बन चुकी है। ये देखिए मैं आपको चम्मच के जरिए चेक भी करवा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा इसे पतला रखना है तो आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। धनिया ये डाल दूंगा। ये ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये आपने सबसे आखिर में डालना है, फिर देखिएगा कैसा कमाल का जायका उभर के आता है। ये थोड़ा सा हाथ से मसल के फिर डालेंगे। और ये ½ टी स्पून गर्म मसाला ये डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के अब अच्छे तरीके से मैं चम्मच के ज़रिए से मिक्स करूँगा और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। मैं आपको बिल्कुल कैमरे से करीब से भी चेक करवाऊंगा और प्लेट में डाल के भी आपको चेक करवाऊंगा ताकि जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी ऐसी बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ये देखिए कितनी कमाल की ये आज की रेसिपी बनी है कि इसे बच्चे भी और मर्द हजरात भी आसानी के साथ बना सकेंगे। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा ताकि जो हंडिया की रौनक है वो ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊंगा। मुझे ढांप के रखे 2 मिनट हो गए हैं। ये लें जी, मैं अब आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार हुआ है। और इसकी आप ग्रेवी भी चेक करें कितनी एक जान ये ग्रेवी बनी है। मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये मेरी रेसिपी बना के आप खाएं। यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।